और कद्दावर किसान नेता सीताराम जी चौधरी साहब, नवनिर्वाचित प्रधान भाई रेवत राम जी नागा साहब, लगातार मुंडवा के अंदर मजबूती से राजनीतिक परिवार से जुड़े हमेशा आप सबके लाडले और हमारे सबके लाडले श्याम जी कंदोई साहब, मुंडवा के मैं बैठे बैठे यही बात कर रहा था सीताराम जी, हम सब ने बात भी करी थी कि भाई बैठ के इस बार नौजवान को मौका दिया जाए, हर जगह बहुत बार संघर्ष कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और मुंडवा के अंदर पिछले 5 साल के अंदर जो भारी भ्रष्टाचार हुआ, जो तानाशाही मुंडवा के अंदर चली, उस तानाशाही को ठीक करने के लिए हम सबको एकजुट होकर, 36 कौम के भाइयों को एकजुट होकर, मुस्लिम समाज के भाइयों को आगे की पंक्ति में रखे, शेड्यूल कास्ट के भाइयों को आगे की पंक्ति में रखे, हमें मुंडवा के अंदर कांग्रेस पार्टी को क्रश करना है, कांग्रेस को हराना है। दिल्ली तक आवाज दिल्ली तक जाए। और भाइयों, मुंडवा का जो जोश है, मैं नागौर से मुंडवा की तरफ एंटर हुआ, पहले भी चुनाव का नजर आया था, मुझे दोनों हाथों से आपने हमेशा सपोर्ट किया। चाहे मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आया लोकसभा के अंदर और चाहे गठबंधन के अंदर आपके बीच आया, मुंडवा का हमेशा सहयोग और आशीर्वाद मेरे परिवार पर रहा। 1977 के अंदर मेरे पिताजी को जिता के आपने पहली बार हमारे परिवार को राजनीति के अंदर एंट्री दी और राजस्थान की विधानसभा के अंदर भेजा। 43 साल तक लगातार आपने मेरे परिवार को वोट दिया, समर्थन दिया, चाहे उतार बड़ी ललकार बड़ी, हमेशा दोनों हाथों का आशीर्वाद दिया। लेकिन आज जब मैं मुंडवा के अंदर एंटर हुआ तो मुझे जबरदस्त जोश और उत्साह दिख रहा था, जैसे 1857 की क्रांति की शुरुआत। भाइयों, ये तो तय है कि आपने मन बढ़ा लिया, मुंडवा को आजाद कर दो, लेकिन मजा जब आए जब 25 की 25 सीट कांग्रेस को आप यहाँ पे हरा दो। मैं तो आपको इतना ही विश्वास दिलाता कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा हमारे ऊपर हुई, 4 पूजा नाथ की कृपा हमारे ऊपर हुई, जाना शहीद बाबा की कृपा हमारे ऊपर हुई, तेजाजी महाराज की कृपा हमारे हुई कि हम सब एक जगह बैठे और मंच में भी हम सारे लोग एक बैठे, आप सबका मन था कि ये सारे एक हो जाए, हम सब एक हो गए बने। मैं तो मेरी तरफ से यही घोषणा करके जा रहा हूं कि हनुमान बेनीवाल मंत्री पदों के पीछे नहीं भागा। राजस्थान के अंदर 4 बार मंत्री पदों को ठोकर मारी, व्यवस्था परिवर्तन का संघर्ष किया, लड़ाई करी, हुकार भरी, मेरे भाइयों को न्याय दिलाऊंगा, कर्जा माफ कराऊंगा, फ्री बिजली दिलाऊंगा, मुफ्त बिजली के साथ साथ बेरोजगारी भत्ता, टोल मुक्त राजस्थान, जवानों को नौकरियां। और भाइयों, हुकार से राजस्थान की पूर्ववर्ती बीजेपी की जो सरकार थी 50,000 नौकरियां भी लगाई, स्टेट हाईवे टोल फ्री किए और 5 हॉर्स मुफ्त बिजली की जो घोषणा वसुंधरा ने उस समय करी थी, वो हुकार के डर से सरकार बैकफुट में आई और राजस्थान के जवान किसानों को तोपा मिला। आज में नई पार्टी बनाई, पार्टी बना के चुनाव लड़े, 3 जीते, 9 लाख वोट किए और राजस्थान में तो अपने आप को बहुत बड़े नेता समझते थे, उन नेताओं को उनके घरों के अंदर कैद कर दिया। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और हनुमान बेनीवाल के संघर्ष का ही परिणाम है। और भाइयों, लोकसभा का चुनाव हुआ, मैंने गठबंधन किया, मैं कोई बात छुपे नहीं करता। मेरी इच्छा थी
कि किसी न किसी तरह कांग्रेस को यहां से परास्त किया जाए। कांग्रेस 70 साल के लोगों ने नागौर के अंदर राज किया। मुझे तो अच्छी तरह याद है, जब मैं 20-22 साल पहले राजस्थान यूनिवर्सिटी में राजनीति करता था, सीताराम जी, श्याम जी तो उस समय से मुझे जब स्कूल कॉलेज में पढ़ता सबसे जानते थे। तब हम नागौर के जब मैं पहला चुनाव यूनिवर्सिटी का लड़ा तो 70-75 वोट थे नागौर के लड़कों के राजस्थान यूनिवर्सिटी। भाइयों, पढ़ाई का माहौल नहीं था। यहाँ के पुराने नेता भाषण देते थे, बिजली आएगी, करंट आ जाएगा, रोड आएगी, एक्सीडेंट हो जाएंगे, रेल आएगी, चोर आ जाएंगे और लड़कियां पड़ेगी तो भाग जाएगी। ये लोग उनको वोट देते थे क्योंकि लोग उन पर आस्था रखते थे। लोग उनको भगवान की तरह मानते थे कि ये हमें धोखा नहीं देंगे, और उन्होंने लगातार जिले को धोखा दिया। जब जेके सीमेंट से पेट नहीं भरा तो अंबुजा की दलाली शुरू कर दी। हनुमान बेनीवाल कमजोर व्यक्ति नहीं है। ये तो किसान आंदोलन बीच में आ गया, और किसान आंदोलन अगर बीच में नहीं आता तो अभी तक तो अंबुजा के ताले 2 महीने पहले ही लगवा देता। किसान आंदोलन की वजह से भाइयों, या तो आजादी की लड़ाई, या तो आजादी की लड़ाई भगत सिंह ने लड़ी थी। क्या वो लड़ाई तो बहुत लोगों ने लड़ी, साथ में बहुत लोगों ने दी, लेकिन याद भगत सिंह को असेंबली में बम फेंका और हिंदुस्तान के नौजवानों को लड़ने का जज्बा दिया, संबल दिया। इस राजस्थान की राजनीति के अंदर देश के किसान और जवानों को जब आवश्यकता पड़ी, सत्ता को ठोकर मार के एनडीए छोड़ के सड़क पर किसानों के साथ आ गया। ये हनुमान बेनीवाल है, नागौर का आपका भाइयों, मैंने वचन दिया था आपको कि मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन जरूर कर रहा हूं, लेकिन किसान और जवान को जब मेरी आवश्यकता पड़ेगी उस दिन हनुमान मंत्री पद की तरफ नहीं भागेगा, ठोकर मारेगा और अपने भाइयों के साथ बैठेगा। देश का एक एमपी है तो 28-29 दिन से रोड पर बैठा हुआ शाजापुर बॉर्डर, और यह शाजापुर बॉर्डर जयपुर दिल्ली का जो हाईवे है, ये कभी ब्लॉक नहीं हुआ। 60 साल के अंदर अगर इस हाईवे को रोका तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जवान और किसानों की ललकार ने दिल्ली को हिला दिया और हाईवे को रोक दिया। ये आरएलपी पार्टी और राजस्थान के नौजवानों और किसानों की ताकत के परिणाम हुआ। और भाइयों, दिल्ली के मुझे बीजेपी के नेता ने, बड़े नेता ने मेरे संपर्क अच्छे हुआ करते थे। कई हमारे किसान नेता बीजेपी पार्टी के अंदर दूसरी पार्टियों में बैठे, उन्होंने मुझे कहा कि आप अगर एनडीए छोड़ दो तो किसानों का भला हो जाए। मैंने कहा मेरे छोड़ने से अगर भला होता है तो हनुमान बेनीवाल तो इस किसान कौम के लिए अपनी गर्दन भी कटा सकता है और तुरंत एनडीए छोड़ी। ये तो छोड़ने के बाद लोगों को लगा कि ऐसा भी हो सकता है। भाइयों, जिस तरह वीर तेजाजी महाराज अपने प्राण न्यौछावर किए, वचन निभाया और वहाँ पे जाके प्राण दिए, हनुमान बेनीवाल, जिसमें आपका बहुत बड़ा ऋण है। ये मंत्री बनना मेरा मकसद नहीं है, मंत्री तो कभी का बन जाता है। इसी तरह भी बैठा है 2003 में वसुंधरा कह रही थी आप सीट बदल लो या मेरे घर पे आ जाओ, मैं आपको दे दूंगी। मेरे तीनों में आ जाता मंत्री बनते। श्याम जी को पता इस बात का, मैंने कहा नहीं, यही से लड़ूंगा। लड़ा, आज कांग्रेस कहते आ जाओ, नहीं गया और बीजेपी में जीत के जाती वसुंधरा से झगड़ा किया, अलग हुआ। 13 ने चुनौती स्वीकार करी, 9 बीजेपी और 64 में निर्दलीय हनुमान बेनीवाल। ये राजस्थान के नौजवान और किसानों का आशीर्वाद था। ललकार भरी, उकार भरी, नई पार्टी बना के देश में संदेश दिया हनुमान बेनीवाल ने, हम डरने वाले नहीं हैं, हम किसान के बेटे हैं, इस व्यवस्था को बदल देंगे। कांग्रेस को वेंटिलेटर पर लेकर आ गया और भारतीय जनता पार्टी की जीती वसुंधरा को लंदन का रास्ता हनुमान बेनीवाल ने दिखाया। भाइयों, मेरे पास उस समय पैसे की कमी पड़ गई। अगर श्याम जी जैसे रजनीश सेठ तो 15-20 एमएलए आ जाते हैं, पैसे आ गए उनको। हमारा नहीं और क्यों में 51,000, चौमू 50,000, ऐसी 12-15 सीटें, तो 50,000 से ज़्यादा वोट लेके और वो नजदीक से आए।
मुझे भी कोई ऐसा नहीं था, मैंने और लड़ूंगा भी कौन सा जवान आदमी। कई जगह मैंने ये भी देखा कि मेरे खड़े करने से कई बदमाश जीत के चले जाएंगे, तो बदमाशों को विधानसभा में जाने से रोकना था। इसलिए हनुमान बेनीवाल ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और खुद की 5 साल की कुर्बानी देके और आपकी किसानों की और जवानों की रखवाली करने का काम राजस्थान के अंदर किया। भाइयों, पंचायत चुनाव लड़े, पार्टी और भी बड़ी है राजस्थान के अंदर, लेकिन राजस्थान के लोगों ने नहीं बनाई पार्टी, बाहर की लेकर सीताराम जी और पार्टी वाले लोग चाहे अपना लोकदल जनता दल बाहर से लाई थी सारी पार्टी। ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, यहाँ के जवानों के हुंकार, उनकी ललकार, जोश, जज्बे और किसानों का आशीर्वाद से बनी पार्टी। लोगों ने कहा था पार्टी तो बना ली, लेकिन बीजेपी में विलय कर लेंगे। दिल्ली के अंदर बात चली थी, मैंने कहा मैं विलय नहीं करूँगा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का, मुझे मंत्री नहीं बनना। ये आरएलपी राजस्थान के नौजवानों की, किसानों की तकदीर बनेगी, उनका विश्वास है। और हनुमान बेनीवाल राजस्थान के किसानों और जवानों से विश्वासघात नहीं करेगा। ये बात मैंने दिल्ली के अंदर कही, और जब आपको आवश्यकता पड़ी तो आपको वही सड़क पे आ गया। हम सब ने बात करी कि मुंडवा को मुक्त कराना, सीताराम जी, श्याम जी, और पर्दे के पीछे से देखो बीजेपी से हमारा लेना देना रहा नहीं, लेकिन रमाकांत जी इस प्रोग्राम में हमारे साथ ही आ गए। अभी नहीं कहता है रमाकांत, अरे भाई सुनो, आप क्यों बैठे उधर छोड़ के इधर आओ ना हमारी तरफ। ये कह रहे हैं देखो इनको बीजेपी तो मानते नहीं अपनी तरफ, वो तो कहते हैं ये तो आगे ठीक है ना। अब ये जबरदस्ती उसको लेकर बैठे, लेकिन अब की बात इस कांग्रेस को हराने के लिए पूरी तरीके से पूरी टीम हमारे साथ है। मैं सबको आपको धन्यवाद देता हूँ और एक विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। अंबुजा के अंदर तो गुंडागर्दी चली भाइयों, आप तो मानते हो कि मैं भी कहता तो अंबुजा का सेठ अटैच लेके मेरे घर पर आने के लिए तो 10 साल से तैयार है नहीं है। सीताराम जी बाजी चला देता उस समय, हम उसको ठीक करेंगे। देखो आप नाराज हो तो ना, अंबुजा बंद भी हो सकती है, नाराज तो नहीं होंगे। ये तो लड़ाया है, और लड़ाई करने चाकू घोड़ी AK-47 या कोई सा भी अटैक कर सकता है। कहीं मन करा दे और आप अगर खत्म आ गया अंबुजा बंद करार गड़बड़ कर दी, ये मत करना। ये एक कहता हूँ भाइयों, सारी गुंडागर्दी खत्म कर देंगे, आप चिंता मत करो। लोगों की 20 साल और अपना 1 घंटा ही बहुत है राजगाज में, तो सारे चीजें अपन जानते, आप चिंता मत करो। अब तो तार दिल्ली से जुड़े हुए और दिल्ली का रास्ता जयपुर होके जाएगा। जयपुर में जब हमें तार जोड़ने होंगे, 1 सेकंड हाथ इधर किया इधर तार जोड़े, हाथ इधर किया इधर तार जोड़े। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आप मेरा साथ देना। जिस तरह मुंडवा के 36 कौम के मेरे भाइयों ने, मैं मुस्लिम समाज को सबसे बड़ा धन्यवाद इसलिए दूंगा कि मैं जब भी आता था तो मुसलमानों के मोहल्ले के अंदर इतना जोश पहली बार मुझे दिखा, पहली बार आपने आशीर्वाद दिया। और मैं आपको भरोसा देता कि मुस्लिम समाज को मेरी आवश्यकता जहाँ भी पड़ेगी, हनुमान पीठ दिखा के नहीं भागेगा, आगे भी सबको मिलेगा। मुंडवा को विकास के नए आयाम देंगे। मैं सीताराम जी और श्याम जी को पूछ रहा था कि मुझे यहाँ और बातें क्या कहनी है, तो इन्होंने कहा एक तो हमने सुभाष को तय कर दिया दूल्हा, महाराज दूल्हा तो क्या होता है, तो दूल्हा दूल्हे के रूप में सुभाष कंदोई हमारा छोटा भाई है। और आप देखें कितने सीधे मन का है, क्या मैं पहली बात कह रहा हूँ, मन की सारी बात है, आपको मन के अंदर की सारी बात और ये सही बात है। ये जब लोग हैं उनके अंदर यहाँ लोगों की सेवा करा था, तो यहाँ के तहसीलदार और कलेक्टर ने जो रोकने का प्रयास किया, गांधी का फोन मेरे पास आया और तहसीलदार को और एसपी को 1 सेकंड में घुमा दिया। सुभाष को यही आश्वासन देना था, तो सुभाष आगे बढ़ो। मुंडवा की जनता ने मन बना लिया, मंच में बैठे सारे नेताओं ने मन बना लिया कि अब आपको चेयरमैन बना के मानेंगे। और आगू शेख हमारे जो आगू जी पुराने लड़ाके आदमी, इनको वाइस चेयरमैन की घोषणा करी, खड़े हो दोनों आप लोग। लाल साहब
सुभाष कन्नई जिंदाबाद, सुभाष कन्नई वो दोनों को मेरी तरफ से मैं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। दोनों आपका जो मन है, मूंडवा की एक खासियत है, मूंडवा पहले ही खुल के बता देता है किससे बढ़ेगा। तो आपने बता दिया कि हम इनको चेयरमैन वाइस चेयरमैन बनाएंगे। मैं आपको अपना विश्वास दिलाता हूँ। एक बहुत बड़ी समस्या ये बिजली के खंभों पे मीटर की समस्या मूंडवा के अंदर है। तो भाइयों, राजस्थान के अंदर पूरी बात सुनना, फ्री बिजली की बात कोई पार्टी नहीं करती है, कोई मुफ्त बिजली की बात राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि किसानों को फ्री बिजली दिलाएंगे। 11 लोग उपभोक्ताओं को आधी दर पर बिजली, और ये खंभे पे जितने भी मीटर है इनको तुरंत हटा देंगे मूंडवा से। एक मैं ये भी देख के जा रहा हूँ कि जितने भी सीटें भरी है, सुभाष जी सारे लोग आप जितनी भी सीट भरी है इस चुनाव के बाद लिस्ट बना के मेरे पास ले आना, सारी सीटों को फाड़ के फिर मंगाएंगे। किसी को 1 रुपया भी नहीं भरना, और बिजली के मामले में कोई जेल नहीं जाएगा। मैं बैठा हूँ, अगर जाओ तो मेरे से नाराज होगा, मैं छुड़ा के लाऊंगा। भाइयों, अगर आप RLP का बोर्ड बना दोगे मूंडवा के अंदर, तो मेरे MP कोटे से नगर पालिका के विकास के लिए 50 लाख रुपए की घोषणा करें। रेवंत प्रधान है, नारा दुनिया के मूंडवा नगर पालिका का विकास करना प्रोग्राम आप मूंडवा के अंदर जितनी भी समस्या है, मैं आपको विश्वास दिला देता हूँ, बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, सीवरेज, सारी समस्या का समाधान करेंगे। और मूंडवा के अंदर एक जो न्यू चल रही है हमारी यूनिवर्सिटी कॉलेज, तो आप सबसे प्रयास है मूंडवा के अंदर सरकारी कॉलेज भी खुलाऊंगा। ये भी कॉलेज में खोलो, एक हनुमान जी के खाते में चली जाएगी। आपको पता है कि कुचेरा में 4-4 फीट टीचर पढ़ा रहता था। मैं धरने में बैठे, मेरे साथ साथ मेरे मुस्लिम समाज के भाइयों के 2 दर्जन लोगों ने मुकदमा दर्ज हुआ, चालाना हमारा था, वो मुकदमा चलता रहा। मैं मुझे परवाह नहीं करता, मैं तो कहता हूँ तो भाइयों क्या करते 7 करोड़ रुपये स्वीकृत करा के कुचेरा को कीचड़ मुक्त कराया, हनुमान गिरीवाल ने कराया, इन लोगों ने नहीं कराया। ये तो ठीक है, तो गरीब मोहल्ले के अंदर करके तो हमने ये करा दिया। अभी एक कुचेरा में किस्सा था, आपको ध्यान होगा, एक साथी समाज का जवान थाने के अंदर करंट आ गया था, साथी समाज में थाने में करंट आ गया था। तो मेरे पास टेलीफोन आया उनका कि साहब बच्चे की डेथ होगी। तो मैंने कहा तुम इंतजार कितना कर सकते हो? कि साहब वो कुत्ते वाला चेयरमैन आ रहा है, वो कह रहा 2.5 लाख रुपये दिला दूंगा, 3 लाख दिला दूंगा। मैंने कहा मेरा कितना इंतजार कर सकती हो? तो बोले साहब इंतजार तो शाम हो जाएगी। मैंने सारी बातें मेरे से नहीं होगी, मेरा इंतजार कितना कर सकते हो, क्या चाहिए? बोले साहब 5-7 लाख रुपये दिला दो। मैंने कहा पूरे 10 लाख दिलाऊंगा, मैं आ रहा हूँ। तो चेयरमैन 2.5 लाख के लिए आओ, 50,000 रुपये मैं दे दूंगा। चला गया, मैं शाम को आया, सबको इकट्ठा किया, जेब से भी दिए, और 10 लाख रुपये उस सांसी समाज के नौजवान को, जिसके थाने में करंट आ गया था, मैंने पुलिस वालों का 5-4 लाख रुपये कितने करके लाओ, तो 1 घंटे के अंदर बातों में बात चल रही है। मैं कहते कि तुम्हें जेल में दिलाऊंगा सालों। भाइयों, ये तो एक कुचेरा की बात इसलिए कर रहा हूँ, मूंडवा कुचेरा में भी चुनाव है, तो मुझे वहाँ भी देखा, मैं विकास की बात कर रहा था। अगर जिन लोगों का हाथ में सत्ता की चाबी थी, वो चाहते तो कितना बड़ा विकास नागौर का होता है। नागौर कहाँ जाता है बताओ? अगर 20
कि हम सब पीछे रह गए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि नागौर का सांसद होने के नाते पूरे देश में जिस तरह नागौर का मान और सम्मान बढ़ाया, जब भी लोकसभा चलती है आप देखते हो हमेशा तो आपने मुझे पक्ष में देखा, तो कहाँ देखा था? सरकार के साथ खड़े हुए देखा। अगर किसानों की मांगे नहीं मानी गई तो अगली बार जब लोकसभा चलेगी तो हनुमान बेनीवाल का दूसरे वाला रूप भी देखोगे, जो विपक्ष का रूप होता है वो भी लोकसभा के खिलाफ नजर आएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता कि नागौर को विकास का नए आयाम देंगे। मोंडवा नगर पालिका के हर वार्ड की 36 कौम के भाइयों की सुध लेंगे। यहाँ नए स्कूल कॉलेज के साथ साथ और मोंडवा में क्या कर सकते हैं? पीने का पानी मोंडवा के अंदर आ गया, हो सकता है हर गली मोहल्ले के अंदर जहाँ भी नहीं है अपन बात करेंगे। तो लगाई ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो मेरे हिसाब से तो इसके हाथ में हमारे पहले वाले दोनों चेयरमैन साहब बैठे, इसके हाथ में काफी देर और अरुण जी दोनों है, तो ये मोंडवा को अच्छी गति देंगे और विकास मोंडवा का। हमारी मोंडवा नगर पालिका बीच में ये बात चली थी, कई लोगों ने कहा नगर पालिका का कोई मोंडवा को ही बात नहीं, हम लोगों ने विरोध किया नहीं, मोंडवा तो नगर पालिका रहेगी। और भाइयों हमारे तो कभी सरकार में अभी तो डरा डरका की काम करवा सकते हैं, अब तो खुद की तो कभी कलम आई नहीं, खुद की अगर कलम आ गई मैंने आपको बता दें 1 घंटे के लिए तो सारे जो बदमाश है वो 2 घंटे लेके और नागौर से 9-11 हो जाएंगे, आपको जिले के अंदर दोबारा नहीं दिखेंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। मुझे अच्छी तरह याद है कि हॉस्पिटल के अंदर भी लड़ाया आप लोग हमेशा संघर्ष करते रहते, अस्पताल के अंदर सुविधाओं का अभाव है, बिल्डिंग जरूर बड़ी बड़ी होगी हॉस्पिटल की, लेकिन न तो होगा कोई घर की गाड़ियाँ और न कोई गाइनोलॉजिस्ट डॉक्टर है और न कोई और डॉक्टर है। मैं यह भी घोषणा करके जा रहा हूँ कि मोंडवा अस्पताल के अंदर आप जैसा उसका बनाना चाहोगे मिलके 28 तारीख में आगे 8 तारीख में जब भी आगे रिजल्ट आ गए बता देना, मोंडवा के हॉस्पिटल को भी हाईटेक ढंग का अस्पताल बना देंगे, हर सुविधा करेंगे। ये भी मैं आपको यहाँ कह के जा रहा हूँ। एक नाना साहिब बाबा की दरगाह की बाउंड्री की चर्चा करिए, आप निश्चित रहे 8 तारीख बाद बाउंड्री का पूरा काम करवा देंगे। ये भी मैं घोषणा करके जा रहा हूँ। या जो भी आपके काम है, देखो मोंडवा के अंदर ऐसा नहीं काम नहीं है, सीताराम जी जब थे लगातार मोंडवा का आम आदमी गरीब आदमी उनसे राजी था, मुझे पता है राम जी ने अपने समय में काम कराया, लेकिन पिछले 5 साल के अंदर जिस तरह गिरगिट के लोगों को तंग किया गया, जिस तरह प्रत्येक व्यक्ति की सीट बढ़ेगी, कांग्रेस बीजेपी कर दी मोंडवा के अंदर, ये तो ये है और ये कांग्रेस में 3, ये तो मेरा है ये उसका है, और अंबुजा की जो सारी दलाली मोंडवा के अंदर चली। भाइयों मुझे सब चीजें याद है, लेकिन मेरी लड़ाई बड़ी है, स्टेट में भी लड़ रहा हूँ, बॉर्डर पर भी लड़ रहा हूँ दिल्ली से, क्योंकि जिस दिन इस लड़ाई का परिणाम निकलेगा उस दिन आप निश्चित माने मोंडवा को विकास के नए आयाम मिलेंगे। मुझे तो बड़ा, मैं तो कई बार कहता था कि पहला चुनाव राज्य की शुरुआत इस मोंडवा से हुई। मोंडवा एक मोंडवा की जितने भी वार्ड हमारे ढांडों के अंदर है, वहाँ बिजली और पानी की दिक्कत है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम भी खुद लगातार लंबे संघर्ष करना पड़ते हैं। सरकार ने अगली बार क्या किया, 3-3, 4-4 चरण के चुनाव कराए, मजाक बना के रखती राजस्थान में, पंचायत के चुनाव 5-5 चरण के, आज चुनाव हो रहे। मेरे को एक सरपंच साहब मिले तो मैंने कहा आप तो पिछली बार करा, कोई पिछली बार नहीं कहा, जनवरी में था यार, भूल गया मेरे 6-8 महीने में, पता ही नहीं चला 8 महीने का 5 बार चुनाव, तो जनवरी का सरपंच बना तो मिले 3 लाली बार आ गए, जनवरी में मुझे चुनाव होना है 5-5 बार इलेक्शन, कभी नगर पालिका का, कभी आचार संहिता और कोरोना जिसकी भेंट पूरा देश चला। मुझे भी कोरोना हो गया था, लेकिन भगवान की कृपा थी, आपकी कृपा थी, कई लोग तो राजी है धर्मान कोरोना हो जो बात हो नहीं बाबा हमारे कांग्रेस में रहता कई काम हो गया है,
मिला फिर भी सब होगा। भाइयों, कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि हम लोग वोट के समय आ गए, कहीं मुझे कोरोना हो गया, कहीं ना आपको छोड़ के नहीं गया था, 2,000 5,000 लोगों को हमेशा छूटा था। मरना तो सबको ही है, जब हमारे भाई नहीं रहेंगे तो हम किसके भी दे देंगे। हाँ, ध्यान देते थे, सावधान देते थे, मास्क नहीं लगा था, लेकिन मास्क लगाओ तो ठीक रहेगा, कुछ थोड़ा पटका देखी गए लोग आप ही प्रयास करता हूँ, बचाव रखें, आप भी कर रहे। एक बुरा वक्त चला गया, उस समय मुझे पता है कि किस तरह हमारे प्रवासी बाहर फंस गए थे देश के अंदर, किस तरह हमारे बच्चे विदेश में फंस गए थे जो डिग्री लेने के लिए गए, किस तरह खाड़ी देशों के अंदर हमारे भाई फंस गए थे। उस समय देश के अंदर अगर सबसे ज्यादा राजस्थान में किसी जिले में बाहर से विदेशों से कोई व्यक्ति आए तो नागौर के व्यक्ति आए तो नागौर का सांसद सर को यहाँ पे लेकर आया, तो प्रवासी राजस्थानियों को भी नागौर का रास्ता दिखाने का पूरा काम किया। 24 घंटे हमने प्रयास किया सेवा और हमेशा आप लोग लगे रहेंगे। और मैं उन नेताओं को पूछना चाहता हूँ, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, नहीं लगता कांग्रेस में रहेंगे, बीजेपी में जाएंगे, उनको लगेगा नहीं तो हमारे पार्टियाँ छोड़िए, पार्टियाँ में तो उनका चल रहा है। भाइयों, दुख सुख में आपको संभालने के लिए कोई नहीं है, दुख सुख के अंदर संभालने के लिए कोई आता है आपका भाई। 24 घंटे नागौर के जिला मुख्यालय पर रहते हैं, नागौर नहीं तो जयपुर और बॉर्डर या सड़क। कोई अगर कोई भी पूछे मेहमान के आपसे मिलना, मुझे कई लोग कहते हैं हम कहाँ मिले, नहीं तो मैं 50 घंटे देखे जेल में तो गया नहीं, फिलहाल मुझे वो भी जगह होती थी। नागौर, जयपुर और दिल्ली में जहाँ अभी राजस्थान गवर्नमेंट कर रहा है लोग दिल्ली और मैं तो किसी सड़क है और तो भी कर मेरी सेवा आपको देने तैयार है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि नागौर को विकास में आगे लेके जाएंगे। आज आपका जो जोश मैंने देखा है उसे देख के मुझे खुद को और ज़्यादा जोश चढ़ गया कि इतने हालात के अंदर मेरे भाई साथ हैं और आप इसी तरह साथ आगे भी चलते रहोगे सारे लोग। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि 23 के अंदर दोनों पार्टी के राजस्थान की जनता कोई चलने वाला नहीं, कभी तो वसुंधरा, कभी गहलोत, एक बार गहलोत, एक बार वसुंधरा। 22 साल का गठबंधन आपने देखा, ये चोरी करे वो पर्दा डाले, वो चोरी करे ये पर्दा डाले। राजस्थान की जनता का क्या है, रहेगा में मजदूरी करके हम अपना जीवन यापन करते हैं, हमारे बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए गाँव का बैठा हुआ गरीब आदमी सोचता है कि कभी न कभी कोई सरकारी सहायता मुझे मिलेगी। सरकारी सहायता का मोहताज बना के हमें छोड़ दिया इन व्यवस्था ने। 70 साल की व्यवस्था है भाइयों, व्यवस्था बदल गई और व्यवस्था बदलने के लिए जिस तरह मूडवा के अंदर मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने व्यवस्था बदल दी मूडवा में, तो मूडवा में अगर व्यवस्था बदली है तो निश्चित रूप से राजस्थान के अंदर व्यवस्था बदलेगी। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का मूडवा में वोट बढ़ा तो दिल्ली तक संदेश जाएगा कि मूडवा जिससे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का वोट बढ़ा है। भाइयों, चमत्कार को नमस्कार है, जो चमत्कार करता है उसी को लोग नमस्कार करते हैं। पीछे पीछे घूमने वालों को कोई नमस्कार नहीं करता। ये जो नेता हमारे बड़े बड़े बनते थे, ये तो गहलोत साहब को याद करता था, पायलट साहब को काफी तो पायलट साहब याद खुशबू में हाथी के फूल लड़पट करता है, कोई और सर्दी का उससे चले गए तो उनका तो चमत्कार हो ही गया कि जनता कितने दिन झेले गए थे लोगों को। मैं आपको बात का धन्यवाद दूंगा, विशेषकर गुरु चेयरमैन साहब सीताराम जी उनकी टीम का और श्याम जी का पूरा, कि सबने मिलकर एक त्याग और समर्पण की भावना से जिस तरह मैंने मंत्री पदों को छोड़ा है, इन्होंने कहा कि सबका मन है कि सुबह उसको चेयरमैन को छूटा। कितनी बड़ी बात है बताओ, ये मेरे साथ से जाएगा मैंने और ये वाइस चेयरमैन बना दिया आपने साथ साथ, आगे बारे में बिगड़ा नहीं है कोई। और मेरे हिसाब से मूडवा का तो एक खास शब्द देखिए कि दूसरी नगर पालिका को तो जीतने के बाद लोग इधर उधर हो जाते हैं, या तो जीतने के बाद एक जगह रहते हैं लोग। देखा हो मैंने सारे मूडवा के 20 साल का चुनाव देखे हैं, ये बहुत बड़ी बात है और ऐसा होना भी चाहिए। जो व्यक्ति जिस पाड़े में जीतता है उसको उसी पाड़े के अंदर खड़ा रहना चाहिए, वही मतदान की होती है। जीत जाओ किसी दल में चले जाओ किसी दल के अंदर, तो मतदान नहीं होती, तो जिससे जीता है उसको वही रहना चाहिए। और कई लोग मुझे ये भी कह रहे हैं कि आप तो जीते थे, बीजेपी थोड़ा जीता था, नहीं तो आर एस जीता था, कौन पार्टी जीता था, वो तो गठबंधन किया था। 3 लाख वोट इधर दे दिए बीजेपी वालों ने
और 25 लाख मैंने राजस्थान में दे दिए। तो भाई साहब उधार है, मेरे भाई से 27 लाख उनको ऊपर दे रखे हैं। और आपको जरूरत पड़ी तो हनुमान बेनीवाल सड़क पे आपको मिला, विधानसभा में संघर्ष किया, कीर्तन मुंडवा का मान सम्मान बढ़ाया और देश की सबसे बड़ी पंचायत में इस नागौर का मान सम्मान बढ़ाया। भाई तो मैंने लोकसभा के तेजाजी महाराज जी दे बोले तो कई MP मुझे कह रहे थे साउथ के तेजाजी महाराज कौन थे, मैं तेजाजी ही थे राजस्थान। तो ये तो देखो जो हिम्मत करके जैसी बात कर रहे थे लोग, ये हमारे कितने साल तक वोट देते गए, किसी बार लोकसभा में गए, किसी बार विधानसभा में गए, कभी नाम नहीं लिया वोट हमारे और फिर किसी दूसरों की तरफ सोनिया जी ने एक कर दिया, राहुल जी ने कर दिया, ये उन्होंने कर दिया। अरे उसके देवी देवताओं को नाम भी लेना सीख जाओ कि जिनकी वजह से जीत कर आए। तो भाई वो दूसरे साहब के सामने और मुंडवा के अंदर और जितने भी आपके मुद्दे थे सारे हमने ले लिए। गाड़ियों के अंदर बिजली पानी की जो बात है, गाड़ियों बिजली पानी सारी आपके लिए तो कॉलेज भी करती ना घोषणा, कॉलेज खुलवा रहे ना मुंडवा में नया। अरे मुंडवा का थाना बंद करना है क्या? अगर शांति है कहते हुए कि मुंडवा का थाना बंद कराना है, बोले ना सरकार के आसपास मुंडवा का थाना बंद पूरी करें। भाइयों आपने जो प्यार प्रेम आशीर्वाद मुझे हमेशा दिया, नई ऊर्जा की, उसी का परिणाम स्वरूप हनुमान बेनीवाल राजस्थान और देश के नौजवानों के लिए हमेशा संघर्ष कर रहा है। मैं भरोसा दिलाता हूँ धोखा नहीं दूंगा, आपको सत्ता में एक मौका दूंगा, ये विश्वास आपका भाई करता है। मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई, मैंने इस जगह 4 मिनट के अंदर पहले भी बहुत सी हमारी सभाओं को संबोधित किया, लेकिन हर सभा में मुस्लिम भाई मुझे कम दिखते थे मेरी सभा में। अभी बार पूरा मजा आ गया मुझे, अभी बार 36 करोड़ देखिए तो अलग आनंद है। और ऐसा लग रहा है कि आप मुंडवा में नया रिकॉर्ड बनाओगे और जब इतना कर ही लिया तो कोशिश यही करो कि 25 की 25 जीत है और मोदी जी अखबार पढ़े तो लगे अरे मुंडवा में क्या हो गया। और राहुल गांधी के बाद भी कटिंग भिजवा ज्यादा करेंगे फटफट तो ये फिर आप लोग जाके इतनी मदद करो। जब आपका MP सबको छोड़ के सड़क पर बैठा है तो आप अपने भाई के खाते में इस बार 36 को मिलकर आशीर्वाद दे रहो। आपको पता है कि हनुमान बेनीवाल हर जाति के लिए लड़ता है। लोग तो मेरे को जातिवादी नेता कहते हैं, लेकिन जिस जाति को मेरी जरूरत पड़ी हनुमान बेनीवाल आगे की पंक्ति में खड़ा मिला, पीठ दिखा नहीं मांगा, धोखा नहीं दिया। जब नागौर के अंदर बंजारा समाज जिनके ज्यादा वोट नहीं नागौर की, कितने वोट बंजारा बताओ, कितने वोट होंगे, बहुत कम वोट होंगे। उनको मेरी आवश्यकता पड़ी, हनुमान बेनीवाल के दोनों विधायकों पे मुकदमा भी लगा, मौके पर गए, ये दोनों विधायक गए और बाद में लगातार पड़ाव डाला, राजस्थान की सरकार को झुकाया, जमीन अलॉट कराई, कुछ काम बाकी रह गए, उसका इलाज भी और बंजारा समाज की जो जितनी भी डिमांड थी 100% मांगे पूरी कराएंगे। जब मैं बंजारा समाज के साथ विश्वास भाव से बैठ सकता हूँ तो प्रत्येक कौम को सोचना चाहिए हनुमान जी वोट के लिए नहीं लड़ते, वो अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ते, वो न्याय के लिए देश के मिलते और राजस्थान में मिलते। और मैं नेता के रूप में कभी आ नहीं, मैं तो कोई भी व्यक्ति मिला वो भाई की तरह मिला, मैं भाई मान के मिलता वहां व्यक्ति से 24 घंटे तैयार रहता। कई लोग क्या हनुमान जी 20 घंटे आए, 20 के आगे सारे दिल्ली की सीटा भी भाड़ बताओ, वही सारे भाड़ की सीटा खाना बंद हो जाए, सीटा भाड़ जाए और जनता बरात हो जाए, वही है। और तो 20 दिन है कि तो थोड़ी बहुत जरूरी है। जैसे मैं आपको बता दूं कि मेरा नेता सिंपल नेता आपको नहीं मिलेगा जो सिर्फ चाय पीता है। एक बार मैंने खाता था तो लड़कों का नेता का बॉडी कुछ लड़ने लगा छोड़ दी मैं 15 साल हो गए, सिर्फ चाय पीता हूँ और 2 बजे तक आपको जनता मिलूंगा। 2 बजे लेट छोड़ना, सुबह छोड़ो कि बड़ो मिल जाएगा, मुझे नहीं खराब हो गया।
सब जितने भी नेतागण, जितने भी लोग मुंडवा के बाबा जी सब बैठे, सबको नमस्कार। मैं जिस मुकाम पर आज पहुंचा हूं उसमें मुंडवा का बहुत बड़ा योगदान है और योगदान को कभी नहीं भूलूंगा। यह विश्वास को दिला के जा रहा हूँ कि हनुमान बेनीवाल जो ताकत बढ़ाए वो मुंडवा शहर की, मुंडवा विधानसभा क्षेत्र की और नागौर के नौजवानों, किसानों की और छत्तीस कौम के भाइयों की ताकत से बढ़ाए। ये ताकत और आपका आशीर्वाद का परिणाम है कि प्रधानमंत्री को छोड़ के कोई व्यक्ति सड़क पे आपके साथ बैठा है। ये कम उदाहरण इस देश के अंदर मिलेंगे कि भाइयों 25 की 25 सीट देखो मेरे पास जितनी ताकत ही नहीं बता गया, मैं तो ये करा दूंगा। 25 सीट लाओगे तो मोदी जी और राहुल गांधी का भी दिमाग ये हो जाएगा कि अरे मुंडवा कौन सा देखने के बाद मुंडवा देखने चले। ये मैं करा दूंगा, ये मैं बहुत मानस ठीक है और बहुत मुझे आपका बीच आके ऐसा लगा कि जैसे कोई मतलब अपने वापस आने में घर में लौटता है तो मुंडवा जो आप जो दम सम दिखाया मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ एकदम कम राजस्थान की जनता इसी हिसाब से दिखाएगी। जिस तरह खिमचर में 13 में परिवर्तन हुआ और राजस्थान में नया एक तीसरे मोर्चे की सोच पैदा हुई, मुंडवा के अंदर इस परिवर्तन से दिल्ली तक आवाज जाएगी। राजस्थान की राजनीति के अंदर कई समीकरण बदल जाएंगे इस मुंडवा की जीत से। इसलिए भाइयों, नौजवानों लग जाओ, एक एक नौजवान 10 वोट की व्यवस्था करें।